हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके आने वाले वीक के लिए। तो कौन से एक्साइटिंग इवेंट्स हैं और क्या होगा थीम इस वीक का, वो देखेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 3 पाइल्स। सबसे पहले पाइल है मेक म्यूज़िक, सेकंड वन है विजुअलाइजेशन और थर्ड वन है लुक इनसाइड योर सेल्फ। तो आप एक से ज़्यादा भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं या पूरी रीडिंग को एज ए गाइडेंस भी देख सकते हैं। तो समय लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और मैं आपको मिलती हूँ गिवन टाइम स्टैम्प्स पर। हाय पाइल 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जो है मेक म्यूज़िक, तो इस वीक में किसी भी तरह का म्यूज़िक को सुनना, कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। बहुत सारे आइडिया से आपको कनेक्ट करेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको मोटिवेट रखेगा, राइट। जब हम लोग म्यूज़िक को सुनते हैं, किसी भी तरह के अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुनते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। प्रेजेंट मोमेंट से हम लोग उस एनर्जी को अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी हम लोग करना चाहें। अपने आप को मोटिवेट रखना, यानी कि पॉजिटिव वे में उस एनर्जी को यूज़ करना। तो यहाँ पर आपका कोई पैशन है उससे जुड़ना, या किसी भी तरह के आइडियाज़ की आपको ज़रूरत पड़े वो भी, उसके लिए भी आपको, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, इंस्पायर करने के लिए अपने आप को, आपको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भी, आपका दिल भी करेगा, कोई आपका फेवरेट म्यूज़िक है, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, न्यू सॉन्ग्स हैं, किसी भी तरह का म्यूज़िक है, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। और वो म्यूज़िक जो है आपको अलाइनमेंट में भी रखेगा। एक मेडिटेशन वाली मूड में रहोगे, आप पीस में रहोगे, हारमनी में रहोगे। उससे आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, पूरी तरह से मैसेजेस को रिसीव कर पाना, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको अपने पाथ को फॉलो करना इजी हो जाएगा। तो कौन से एक्साइटिंग इवेंट्स होने वाले हैं आपके इस आने वाले वीक में, वो देखने वाले हैं। यहाँ पर बिटर स्वीट है, जो अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, या अपनी करियर को लेकर, या अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर, अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, पास्ट का ये मुझे कार्ड लग रहा है, या आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था उस पाथ के बारे में, या उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में, उस जर्नी के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था, आपने गिव अप कर दिया था, क्योंकि आप शायद टायर्ड और एग्जॉस्टेड हो गए थे, होपलेस हो गए थे। तो और यहाँ पर भी ये कार्ड है कि कोई आपका ड्रीम था अपने पैशन को लेकर, जैसे कोई करियर एक पाथ को चूज़ करना चाहता था, या कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना पड़ता है, या फिर खुद ही हम लोगों ने यू नो उस समय ये समझा कि हाँ, ये जो करियर पाथ है मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। वो आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इस बार आप वो पास्ट को उसको छोड़कर, जो सैडनेस थी उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जो भी सैडनेस थी, जो भी पेन थी आपके दिल में, उसको आप छोड़कर उस जर्नी पर निकल पाओगे। यानी कि जो भी आपके ड्रीम्स थे, या आप बहुत देर से कुछ करना चाहते थे, या फाइनली अपने आप को अलाउ करोगे उस जर्नी पर जाने के लिए। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको चुपचाप उनके ऊपर काम कीजिए। उस जर्नी पे आप निकलने वाले हो। क्योंकि क्या होता है कि चाहे हम लोग जितना मर्जी इंस्पायर्ड हों, जितना मर्जी पॉजिटिव हों अपने पाथ को लेकर, लेकिन जब हम लोग दूसरों को बता देते हैं कि उनकी एनर्जी अटैच हो जाती है उस आउटकम से, उस काम से, उस चीज़ से जो भी आप करना चाह रहे हो, जो अचीव करना चाहते हो, तो इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा ये भी एक्साइटिंग होगा कि एक तो आप इस जोन में से बाहर निकल पाओगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं फाइनली आप रिलीज़ कर पाओगे इस एनर्जी को, और फाइनली प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को अलाउ करोगे कि आप उस पाथ को फॉलो कर सके जो भी आप करना चाहते हैं। और एक्साइटिंग ये होगा कि यहाँ पर आपको गाइडेंस बहुत मिलने वाली है। इस वीक में गाइडेंस मिलेगी आपको, प्रॉपर हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी आपके हर एक स्टेप को
आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक एक्साइटिंग मोमेंट एक और भी लग रहा है मुझे यहाँ पर गिल्ट के साथ, कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे। पहले आप गिल्ट फील करते थे, अगर आप खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो आप गिल्टी फील करते थे कि मुझे ये करना है, मेरे घर के काम ये हैं, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हो। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का आपको सेल्फ डाउट भी रहा है, फियर रहा है अपने आप को शो करने का, कनेक्ट करने का उस पॉजिटिव एनर्जी या रिसीव करने का, उसको भी आप लेट गो करोगे। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि आप अपने लिए काम करोगे, अपने ऊपर फोकस, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। जो भी टॉक्सिसिटी है या कुछ भी नेगेटिव है आपके अराउंड या लोग, उनको आप अवॉइड करोगे। आप खुद के ऊपर फोकस करने वाले हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने जो भी काम है आपके, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उस पर आप फोकस करोगे। और ना ही अपने आप को अफेक्ट होने दोगे लोगों की जो भी ओपिनियंस होंगी आपके बारे में, या जो भी जो लोग आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं समझते हैं, तो उनको भी आप आड़े नहीं आने दोगे। आप रिलीज़ करोगे किसी भी तरह का ये नेगेटिव आस्पेक्ट है आपकी इस ड्रीम को लेके, आपकी इस बात को आप वो रिलीज़ करोगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर है आपके लिए एंजल गाइडेंस, ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस। वो मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पे आपको एक तो ये रिलीज़ करने के लिए हेल्प मिल रही है। आप इंस्पायर फील करोगे, हील्ड फील करोगे पास्ट की इस एनर्जी से, कि आप अभी भी एक पॉजिटिव फील करोगे कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो यहाँ पर आपकी अगर एनर्जी रही थी कि आपने सेल्फ डाउट किया था कि नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे आप रिलीज़ कर रहे हो, निकल रहे हो। ये थर्ड आई चक्र का कार्ड है जो ये बताता है कि डेफिनेटली आपको उस चीज़ की गाइडेंस मिलेगी, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे इस पाथ को कैसे फॉलो करना है। और वही बात यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस। तो जो भी आपको गाइडेंस यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, एक लिस्ट बनानी, जो जो गाइडेंस आ रही है, जो जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग को कोई भी इंट्यूटिव मैसेज आता है या आइडिया आता है, वो कई बार बहुत ब्रिलियंट आइडिया होता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ही पल हम लोग भूल जाते हैं उस आइडिया को। तो यहाँ पर ये मैसेज है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि जो भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे, यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होंगे आपको वो मैसेजेस को आपको लिखना है, लिस्ट बनानी है उन आइडियाज़ की, ताकि आपको जब भी समय मिले आप उन आइडियाज़ के साथ काम कर सको। तो ये बहुत एक्साइटिंग होगा आपके लिए। तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये सब हो रहा है आपके साथ या होने वाला है, क्योंकि एकदम से एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है कि एकदम से लेट गो कर दोगे और एकदम से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर सकते हो, और एकदम से आप सब चीज़ों को छोड़कर ना अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे। मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, कौन सी इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना है। मुझे अभी गाइड किया गया कि मुझे 3 मैसेजेस आपके लिए, कोई इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं इस वीक के लिए। तो प्लीज़ वो लिख सकते हो आप। तो आपको भी, जैसे मैंने अभी बोला, तो आपको भी इन मैसेजेस को लिखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को याद कराते रहें कि ये आपको करना है इस वीक में। ये ऑलरेडी एनर्जी आपके लिए भी अवेलेबल है, जो फेवरेबल एनर्जी है आपके लिए अवेलेबल है आपको यूज़ करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम अपने आप को प्यार करना, अपने ड्रीम को फॉलो करना, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना भी बताता है। प्लान बी, जैसे मैंने बोला, ये कंफर्मेशन है कि मैंने बोला कि आपने कोई काम था, कोई पैशन था जिसको छोड़ दिया, उसके लिए आपको अच्छी वो नहीं रहे, आपको इनकरेज नहीं किया गया, लेकिन आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम अपने आप को अलाउ करना, कि अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, हो सकता है वो आपका लाइफ पर्पस हो, उससे कनेक्ट होना। यहाँ पर 2 मैसेजेस निकल आए हैं। स्किन का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, शायद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है। और कृष्णा कृष्णा से कनेक्ट कीजिए। जैसे मैंने बोला, आपको बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, आइडियाज़ अवेलेबल है, और कृष्णा यहाँ पर
जो मोर पंख है वो मुझे याद करवाता है क्रिएटिविटी की। वही मैंने यहाँ पे आपको बोला, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए रेडी हो जाएं। जो भी आप करना चाह रहे हैं इस वीक में, आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है जो शायद आपने बहुत देर से होल्ड करके रखी हुई थी। तो एक और मैसेज है आप लोगों के लिए, एक्साइटिंग इवेंट इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, कि इस बार जो इस वीक में आप चाहोगे उसके लिए आपको क्लियर इंफॉर्मेशन, क्लियर गाइडेंस, क्लियर आइडियाज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छे से समझ पाओगे, देख भी पाओगे शायद कि आपको क्या करना है, और ये बहुत मैसेजेस बहुत क्लियर होंगे आपको। हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी दिखाया जाए कि हाँ, इस आइडिया के ऊपर आपको काम कीजिए, ये आइडिया आपका सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पायल वन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल टू। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है पायल टू, तो देख लेते हैं आपके कौन से एक्साइटिंग इवेंट्स आने वाले हैं इस वीक में। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन ये दिखा रहा है कि आपको पानी का, या तो आप पानी कम पी रहे हैं या ज़्यादा पी रहे हैं, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शावर लेते हुए आप इमेजिन कर सकते हो कि आप वाइट लाइट से शावर ले रहे हो, जिससे आपकी माइंड बॉडी सोल जो है वो क्लिनजिंग हो जाए। आपको ऑरा प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, उस वजह से आप बहुत जल्दी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो। काफ़ी इमोशनल हीलिंग भी है यहाँ पर मुझे लग रही है। पानी के पास जाना आपके लिए काफ़ी हीलिंग हो सकता है, उसके पास बैठना काम डाउन होने के लिए आपको, या वाटर से रिलेटेड जो यू नो फॉल होते हैं, उससे भी आपको, वाटरफॉल होते हैं उससे भी आपको, जो झरने होते हैं उससे भी आपको काफ़ी सुकून मिलता है उसके पास बैठना, या उसकी वो आप यूट्यूब पर भी वीडियो लगा सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हीलिंग होगा। पानी के साथ काम करना, पानी को अफर्मेशंस देनी हीलिंग वाली, या जो भी आप अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पानी के साथ भी कर सकते हो मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऑरा को। यहाँ पर है आप लोगों के लिए एक्साइटिंग इवेंट परस्पियरेंस, जहाँ पर आप लॉजिक माइंड से बहुत ज़्यादा कुछ सोच कर या रिजिड हो रहे थे, उन्हीं आइडियाज़ के साथ काम कर रहे थे, तो वो एक समय पे तो वो आइडियाज़ आपके लिए काम किए हैं, आपको सक्सेस दिलवाई है, लेकिन अब वो आइडियाज़ आपकी चेंज लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके सक्सेस के लिए आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। तो उन आइडियाज़ को, उन पुराने बिलीव्स को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो आप वो इस वीक में कर पाएंगे। आप सरेंडर कर देंगे कि हाँ, ये ये वर्क नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे करियर एरिया में आपके लग रहे हैं, करियर प्लेस पर लग रहे हैं कि हाँ, आपको कुछ ये चेंजेस लाने ही होंगे। तो उसके लिए आप सरेंडर कर रहे हो कि हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। यहाँ पर, इस जगह पर किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में चेंजेस आ सकते हैं, आपके आइडियाज़ में, आपके सोचने में, जो भी आप जिस तरह की भी चेंजेस जो आपको हेल्पफुल हों या आपको इंट्यूटिवली बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के भी 2 कार्ड हैं यहाँ पर। तो आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस या गाइडेंस रिसीव हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो और रिलीज़ कर सकते हो, अपने आप को अलाउ कर सकते हो कि आप रेडी हो चेंजेस लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उस रिजिडनेस को, स्टबननेस को छोड़ रहे हो पीछे, जो आपको आगे बढ़ने में ब्लॉकेजेस का काम कर रही थी। तो ये एक एक्साइटिंग मोमेंट रहेगा कि सरेंडर कर देना, सरेंडर टू द ट्रांसफॉर्मेशन, सरेंडर टू द सक्सेस। यहाँ पर है बैलेंस। आप ढूंढोगे और आपको पता लगेगा, आप वो लोग हो जो उनको बहुत अच्छे से पता अपनी गलतियों के बारे में, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और बहुत
हम्बल भी हो, जिसको ना वो मान जाते हैं। आप मान जाते हो बड़ी ईज़िली कि हाँ, मेरी ये गलती है, हाँ, ये गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस वीक में भी आप ये सोचने वाले हो कि क्या गलत हो रहा है? कहाँ पे इम्बैलेंस है? आप पूछोगे, असेस करोगे अपनी ग्रोथ को, अपने आप के कामों को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, ताकि आप दोबारा से बैलेंस क्रिएट कर सकें। सपोज़ कि आप बहुत देर से अवॉइड कर रहे हो कि क्या करना मुझे अच्छा लगता है। आप बहुत देर से उसको एक तरफ रख रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके बार-बार वही ख़्याल आ जाता है कि ये भी करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो कहीं न कहीं आप उस एनर्जी को अलाउ करोगे, क्योंकि वही आपके कहीं न कहीं मेंटली आपको बैलेंस क्रिएट करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो आपके यू नो बैक पे जो है ना, पर्दे के पीछे वही चल रहा है बार बार, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो फाइनली आप कहोगे कि हाँ, मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे ये काम फिनिश करना है, ये मुझे कुछ अकम्प्लिश करना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इससे ही बैलेंस में आ पाऊँगे। कोई चाहे बैलेंस अबंडेंस के लिए क्रिएट करना है आपको, या बैलेंस करना है अपने मेंटली, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। तो किसी भी तरह का जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, वो किस तरह से उसको समझना है, और उसको फिर उसमें चेंजेस लेके आनी है न्यू आइडियाज़ के साथ, ताकि आप बैलेंस क्रिएट कर सकें, मेंटल पीस क्रिएट कर सकें, और आप वो कर भी पाओगे। यहाँ पर एक्साइटिंग इवेंट ये है ग्रैटिट्यूड, कि कोई पर्सन आपको, आपका कोई सोल फैमिली से पर्सन, सोल मेट, फ्रेंड, मदर, सिस्टर आपको हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी रूप में सपोर्ट करने के लिए। कोई हीलर भी हो सकता है, टैरो रीडर भी हो सकता है, जिससे आपको किसी तरह के हीलिंग मैसेजेस, किसी तरह के गाइडेंस आपको रिसीव हो, और आप बड़ा ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में हेल्पफुल, जो कई बार होता है ना कि एकदम से कोई अच्छी ऐसी गाइडेंस मिल गई जो आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, और आप कई बार वो ज़िंदगी भी आपकी बदल सकती है। और ये आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी हो सकता है कि आपको गाइड किया जा रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, या जो आप इस वीक में अकम्प्लिश कर पाओगे या चेंजेस ले आ पाओगे अपनी लाइफ में, तो उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। आप फील करोगे कि कोई है आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको आपको किसी भी तरह की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आप एक ग्रैटिट्यूड वाली उसमें भी रहोगे, फीलिंग में भी रहोगे, क्योंकि वो जो आप मांग रहे हो बैलेंस करना, या मांग रहे हो कि मुझे सक्सेस कैसे क्रिएट करनी है, अबंडेंस कैसे क्रिएट करनी है, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपकी एंजल्स, या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स आपको आइडियाज़ देने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए आपके लिए अवेलेबल है। अबंडेंस है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि अगर किसी पर्सन ने आपकी सक्सेस को नज़र लगाई है, अपनी नेगेटिव एनर्जी डाली है आपको, आपके काम पे, आपकी ग्रोथ पे, तो इस हफ्ते में आप देख पाओगे कि वो पर्सन अपना कर्मा यू नो फेस कर रहा है, जो भी उसने किया। और आप वापस वो आपके ब्लॉकेजेस जो हैं, जो इस पर्सन नेगेटिविटी जो सेंड की है आपको किसी भी तरह की, वो आप देख पाओगे कि वो आप सिंपली इनसे बाहर निकल रहे हो, आप क्रिएट कर पा रहे हो, आपका फोकस फिर से हो रहा है, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करने में, कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करने में, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने में, अबंडेंस को, वो आप अपनी एनर्जी को लगा पाओगे उस एरिया में, और क्रिएट भी कर पाओगे। कोई नया साइकिल हो सकता है आपका, और सेविंग्स देख पाओगे आप अपने अकाउंट में। तो ये बहुत एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि ये सारी चेंजेस जो हैं वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। वो शायद राइट नाउ आप फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये डेफिनेटली आ रही हैं, जो किसी ना किसी तरह के जो भी इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में से, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम है, या लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, वो सब कुछ रिलीज़ होने वाला है इस हफ्ते में। और आपके लिए सपोर्ट तो अवेलेबल है ही है,
जो कहीं पे भी अगर आप डाउट करोगे या डर है कोई भी आगे बढ़ने के लिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, वो तो आपको मिलेगी ही। आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं पहले, चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। 3 मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं इस वीक के लिए। 3 ही आए हैं। यहाँ पे एक घर लगा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में है, कुछ डिस्कशन हो रही है, बातें हो रही है, या कुछ बाइंग और सेलिंग के बारे में है। सर्विस, किसी तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है या आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कोई हेल्प मिल सकती है आपको, तो वो भी सर्विस के रूप में मिल सकती है। बी प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है ताकि आप फिर से बैलेंस क्रिएट कर सकें। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? रिवार्ड योर सेल्फ। एक्सक्यूज मी। एक तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अकेले रहने में बहुत यहाँ पर भी है ये, जब आप आइसोलेट करोगे अपने आप को या नेचर में जाओगे, अकेले में टाइम स्पेंड करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा पीस और हीलिंग एनर्जी को फील कर पाओगे, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी लाने के लिए हेल्पफुल होगी और साथ में हेल्प करेगी। ये जो सारी चेंजेस आ रही हैं आपके लिए, एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं, इसको एंजॉय करने में। यहाँ पर आपका दिल करेगा कुछ नया खरीद सकते हो, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। रिवार्ड योर सेल्फ, आपको लगेगा कि आप कुछ डिज़र्व करते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो या कुछ भी इस तरह से टैरो डेक हो सकता है आप बाय कर रहे हो, तो कुछ भी इस तरह का आपका दिल करेगा, अपने लिए समय निकालें, अपने आप को समय दें, अपने आप को पैम्पर करें। तो पैम्पर करना भी एक सेल्फ लव का हिस्सा होता है ताकि आप इन सब चेंजेस को रिसीव कर सकें। आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ है आज एक मैसेज जो है इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्या एक्साइटिंग मोमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए? मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट क्या हो सकता है इस वीक में आप लोगों के लिए? तो वो है आप लोगों के लिए मूवमेंट कि आप जो अकम्प्लिश करना चाह रहे थे ना, वो इस वीक में अकम्प्लिश कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे रिवार्ड योर सेल्फ है, क्योंकि जब हम लोग या तो आपने कुछ शुरू किया हुआ है या आप शुरू करने वाले हो, इन बोथ द केसेस एक वो आपके लिए एक्साइटिंग मोमेंट होगा। शायद आप उसकी वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो आप उसके लिए अपने आप को रिवार्ड करेंगे, पार्टी करेंगे अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए कि आपने अकम्प्लिश किया है या कुछ शुरुआत की है अपनी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कौन से एक्साइटिंग इवेंट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं इस आने वाले वीक के लिए। तो यहाँ पर है लुक इनसाइड योर सेल्फ, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस वीक में ये याद करवाया जाएगा कि कौन से आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिनको आपको तोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। जो आपके कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बने हुए हैं उनको ढूंढिए, उनको फाइंड कीजिए, उनके ऊपर कंट्रोल या उनको उनमें से निकलने का, उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल होते हैं ना, तो कौन से डार्क एरिया है जिनके ऊपर आपको अभी भी रोशनी डालने की ज़रूरत है ताकि आप हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर सकें अपनी लाइफ में से, वहाँ पे क्लीनिंग कर सकें, क्लिनजिंग कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं आपको वापस उस जाल में फंसा देते हैं, टेम्पटेशंस में फंसा देते हैं। अगर आप सपोज बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हो तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि आप ना खाएं क्योंकि आपको पता है आपके दांतों के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग फिर से टेम्पटेशंस होती हैं हम लोगों को और फिर से हम लोग उसी जाल में फंस जाते हैं। तो ये इस तरह के मुझे अंधेरे लग रहे हैं। तो आप इस वीक में आप असेस करोगे कि हाँ, वो ढूंढें, आपको उस पोजीशन में डाला जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा कि कौन से वो डार्क अंधेरे हैं
जिनमें आपको अभी भी फिक्स करने की या रोशनी डालने की ज़रूरत है और अब कन्फ्रंट करना, फेस करने की ज़रूरत है। कई बार तो क्या होता है कि ना हम फेस ही नहीं करते अपने डार्क साइड को, तो यहाँ पे आपको फेस करने के लिए आपको आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि फेस कीजिए इसको, और आप इतने स्ट्रांग इनफ हो कि आप इस डार्क साइड को अपने रोशनी में बदल सकें। नेक्स्ट एक्साइटिंग इवेंट मुझे लग रहा है पैशन जो है आपकी लाइफ में, जो भी आपको हेल्प करनी अच्छी लगती है, दूसरों की हेल्प करनी अच्छी लगती है यहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं आप किसी को हेल्प कर रहे हो अपने गाइडेंस के थ्रू, या आपको कोई हेल्प कर रहा है आपकी हीलिंग के लिए। तो ये दोनों तरफ से काम करेगी। शायद आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, अपनी सोल फैमिली को सपोर्ट कर रही है आपको। कई बार पेरेंट्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने इनकरेजमेंट के साथ, या फिर आपको एडवाइस देकर। तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह की एडवाइस मिल रही है, या फिर आप किसी को हेल्प कर रहे हो। ये दोनों तरफ से या दोनों ही काम हो रहे हैं, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। कि शायद आप चाहते हो कि ये, या आपका पैशन है आपका दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को गाइडेंस देना, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास वो गिफ्ट है और आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं अबंडेंस है आपके पास, उस विजडम की अबंडेंस है जो आपको शेयर करनी अच्छी लगती है। परफेक्शन इस वीक में जो आपकी सोल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, फाइनेंशियली शायद आप वेट कर रहे थे सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, अबंडेंस की, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा के 2 कार्ड हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो अपने कर्मों का फल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बेरीज है यहाँ पर। ये जो फ्रूट मुझे लग रहा है कि वो आपके कर्मों का फल है। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया, तो आपको लगा, आपकी सोल बार बार ये सोच रही है, या बार बार आपकी सोल की आवाज़ है कि कब जस्टिस मिलेगी, तो ये जस्टिस आपको इस वीक में मिल सकती है। आपके कर्मा के फल, या आपको जो इनजस्टिस हुई है, आपके काम को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिली है, तो वो आप इस वीक में देख सकते हैं, जो आपके लिए एक्साइटिंग होगी बहुत। नेक्स्ट है यहाँ पे वैनिटी, जो ये दिखा रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी जो लोग हैं आपकी बाउंड्री को ओवरस्टेप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे। तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करने दें, आप बता सकें कौन सी लिमिट्स हैं। तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद लोग अपनी बाउंड्रीज़ की केयर नहीं करते हैं, इसलिए दूसरों की बाउंड्रीज़ की भी केयर नहीं करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर नहीं करते हैं, तो वही वो दूसरों के लिए करते हैं। तो ये भी आपको अपनी आपकी स्ट्रेंथ को दिखाना और आपने आपके लिए स्टैंड लेना, वो भी आप कर पाओगे। अगर आपने पास्ट में नहीं किया, तो इस वीक में आप कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्पर्डेंस, जो आपको एकदम से कुछ आइडिया, माइंड ब्लोइंग आइडिया आना, या एकदम से कुछ काम याद आ जाना, एकदम से मुझे ये करना है, एकदम से वो स्ट्रेंथ आ जानी या एनर्जी आ जानी कि हाँ मुझे, या आइडिया मिल जाना एकदम से कि मुझे ये करना है। तो ये थर्ड आई चक्र का कार्ड है, जो ये दिखाता है हो सकता है इंट्यूटिवली आपको एकदम से गाइडेंस मिले या आइडिया मिले, जो आप शेयर करना चाहो लोगों के साथ, या फिर अपना कोई नया चैनल शुरू करना चाहो, एकदम से आप कुछ करने वाले हो। शायद अभी आपको ये भी ना पता हो जब आप इस वीडियो को वॉच करें कि आपको कौन सी कहाँ पर एक्शन लेना है, लेकिन एकदम से आपको वो शायद आइडिया आएगा, एकदम से आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, तो आप रेडी हो जाओगे वो एक्शन के लिए, और वो ले भी पाओगे एक्शन। तो ये भी मैसेज है कि आप कर पाओगे। ये आइडिया आपको सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे ये ग्लोब ये दिखा रहा है कि शायद आपको दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ कुछ शेयर करना है, तो वो आप कर पाओगे। शेयर करना है, शायद लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या आप में वो क्वालिटीज़ हैं, कोई यूनिकनेस है जो आपको
वर्ल्ड के साथ शेयर करनी है, दुनिया के साथ शेयर करनी है और लोगों को इंस्पायर करना है। वो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेट करना, या शायद आप मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ आपके पास ऐसा है कम्युनिकेट करने के लिए जो लोगों को उनकी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकता है, उनकी अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। तो कुछ ऐसा भी आप शेयर करने की सोच सकते हो। एक्सेप्टेंस ये दिखा रहा है जो अब आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जो आपको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में से, जैसे यहाँ पर उसको लग रहा है कि लग रहा था कि ये पाई जो है पूरी नहीं है उसके पास, एक पीस जो है इसमें से मिसिंग है, अगर आप उसको किसी को गिफ्ट करना है, राइट, वो मिसिंग है। तो अब उसको लगता है, अब आपको लगेगा कि इस वीक में कि हाँ आपके पास इससे ज़्यादा है। और फिर क्या हुआ अगर वो मिसिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको पकड़े रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते हो अबंडेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ रुक जानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप उसी बात को लेकर अपने आप को हर्ट करते रहोगे। तो यहाँ पर आपको आधा गिलास खाली की जगह अब आधा गिलास भरा हुआ नज़र आएगा, यानी कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और आप जो भी है आपके पास उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास कुछ बचा हुआ है, या जो भी आपके पास अबंडेंस है, या जो भी रिसोर्सेज हैं, या जो भी आपके पास बच गया है, 5 कप वाली की 2 कप बच गए हैं, उसको देखिए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, क्या फिर से दोबारा से न्यू बिगनिंग, नया कुछ क्रिएट कर सकते हो। एक नई अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है कि दोबारा से मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अगर देखें तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, जो आप चाह रहे हो वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। और अगर आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, लोगों को कुछ भी करने दिया, आपको बोलने दिया, तो यहाँ पे आप उसके लिए भी स्टैंड ले रहे हो। जो अकम्प्लिश करना चाहते हो वो एकदम से एनर्जी आपको एकदम से इंस्पायर करेगी आपको कुछ करने के लिए अपने लिए। और यहाँ पर है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, उसी दिन चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं जब हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर है चाइल्ड, यू केयर डीपली अबाउट चिल्ड्रन एंड दे रेडली रिस्पॉन्ड टू योर लव. All children, including your own inner child, require love, affection, and attention. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who need you. मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, या आपके इनर चाइल्ड को इतनी ज़्यादा केयर नर्चरिंग नहीं मिली है, तो आप वो अपने बच्चों को नर्चर करके वो अपने इनर चाइल्ड को तो हील कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप वरीड हो किसी बात के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, करियर के लिए, मैरिज के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी इन स्ट्रेस को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए एंजल्स को, बोलिए एंजल्स को हेल्प करने के लिए, कृष्णा को बोलिए हेल्प करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना एंजल रिंग जो है ना वो नज़र आ रही है मुझे चाइल्ड के हेड के ऊपर। ये दिखाता है कि वो प्रोटेक्टेड है, एंजलिक लाइट है उनके साथ। तो आपको स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी टेंशन्स को चाइल्ड से रिलेटेड जो हैं आपकी, वो सरेंडर कर दीजिए, या फिर सिर्फ नर्चरिंग पे ध्यान दीजिए ताकि आप अपने भी इनर चाइल्ड को नर्चर कर सके, हील कर सके। और यहाँ पर आपको हेल्प भी, जैसे मैंने बोला, आपको हेल्प प्रोवाइडेड है। तो अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस या हेल्प चाहिए, ये भी हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से भी हेल्प ले सकते हैं अपने बच्चों का। अगर आपको कोई कंसर्न है या क्वेश्चन है या कोई क्लैरिटी चाहिए आपको उनके बारे में पूछ सकते हैं आप। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए। 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं पायल 3 इस वीक के लिए। मैं ये कहूँगी कि क्या नहीं करना है आपको इस वीक में, तो ये है कि रेजिस्ट नहीं करना है, रुकना नहीं है। जब भी कुछ करने का दिल करे, कुछ क्रिएट करने का दिल करे, कुछ अपने लिए स्टैंड लेना है, या फिर किसी से हेल्प लेनी है, या फिर अपनी डार्क साइड को फेस करना है,
किसी भी हालत में अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, विक्टिम मत बनाइए और ये मत सोचिए, अपने आप को पावरलेस मत कीजिए, मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हो, आप वीक हो, आई डोंट थिंक सो मेरे से होगा, ये सब मत दीजिए अपने आप को, राइट। आप बहुत पावरफुल हो और आपके साथ डिवाइन की हेल्प अवेलेबल है और गाइडेंस अवेलेबल है, इसका मतलब आप कर सकते हो। हाँ, फेमिनाइन साइड, तो यहाँ पे मदर वाला कार्ड इसलिए निकला है फेमिनाइन साइड, और यहाँ पे देख सकते हो मोस्टली इन कार्ड्स में भी फेमिनाइन साइड ही नज़र आ रही है। चाहे आप मस्कुलाइन हो फिर भी आपकी फेमिनाइन जो साइड है इस वीक में ज़रूरी है उसके साथ कनेक्ट करना, उसको हील करना। ये भी हो सकता है ड्रीम के थ्रू, या आप अपने आप के ड्रीम को फॉलो करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपका कोई ड्रीम है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर चाहे वो किसी को हेल्प करनी हो, राइट, गाइडेंस करना हो, या फिर आपको ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, या आपको ड्रीम को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ड्रीम्स की गूगल पे ढूंढ सकते हो जैसे मैं करती हूँ। तो अदरवाइज़ नहीं पता लगता, कई बार इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रीम्स होते हैं कि पता नहीं लगता कि उनका मीनिंग क्या है, तो आप वहाँ पे गूगल कर सकते हो हमेशा ही। डी क्लटर करें जिससे आप इस न्यू एनर्जी का आगमन कर सकें, वेलकम कर सकें। यू विल गेट एन ऑफर दैट विल बी हार्ड टू टर्न डाउन, तो कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन की तरफ से आ सकती है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है एज एक्साइटिंग इवेंट। आप लोगों के लिए एक्चुअली इस वीक में क्या एक्साइटिंग होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक्साइटिंग, या ये सारी एनर्जी तो है ही एक्साइटिंग, क्योंकि काफ़ी सारी बिग चेंजेस हो सकती हैं आप लोगों के लिए। पायल 3 यहाँ पर एक और मैसेज की एक्साइटिंग और इवेंट, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या होगा आप लोगों के लिए, वो होगा कि आप अगर किसी तरह की नेगेटिविटी को, किसी तरह की ब्लॉकेज को हटा पाएंगे, चाहे वो आपकी खुद की हैबिट हो, खुद का कोई पैटर्न हो, खुद की कोई ब्लॉकेज हो, उसको आप ब्रेक कर रहे हो इस वीक में। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि शायद आपने बहुत बार सोचा होगा और वो सब, ये सबके लिए ये डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग इसलिए होगा क्योंकि शायद आप बहुत देर से इसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे, शायद वो ही ये डार्कनेस है आपकी। बहुत देर से आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपसे हो नहीं रहा था, लेकिन इस वीक में पॉसिबल है कि आप वो कर पाओगे, अपनी पूरी पावर के साथ आप उस ब्लॉकेज को, उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से दूर करने वाले हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग इस वीक के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय फॉर नाउ।